दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। आज मैं दो भाई को आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। एक का नाम है सारांश, जो है सहर्ष, राइट? Yes. मुंबई से हैं और दोनों कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। क्या ये सिस्टम्स है, लक है या माइंडसेट है? चलो उनसे बात करते हैं। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? सारांश। सारांश। और आपका? मेरा नाम सहर्ष। सहर्ष। वेरी गुड। आपकी उम्र क्या है? 24। आपकी? जस्ट ऑन 27। 27। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए आप, सबसे पहले ट्रेडिंग किसने शुरू की? मैंने। आपने शुरू की? यस। आप थोड़ा अपना बताइए बारे में। मैंने क्यों ट्रेडिंग की आपने शुरू? 2018 में शुरू किया था। 18, आज है 2026। Yes. मतलब 26, 6 और 8 साल 8 पहले। साल। आपकी उम्र कितनी? 27। 27, मतलब 19 साल की उम्र में। यस, 19 ईयर्स में क्या मैंने रहा start आपका किया। एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो काफ़ी ऊपर नीचे रहा है। स्टार्टिंग में तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, समझना बहुत मुश्किल था सब कुछ। बट वो पहले 2-3 साल के बाद द जर्नी हैज़ बीन वंडरफुल। 2-3 साल के बाद यस। वो जर्नी कैसे रही? सो लाइक सबका ही रहता है। आई थिंक वन थिंग एवरीबडी कैन रिलेट टू कि स्टार्टिंग में सबका लॉस से ही स्टार्ट होता है। मेरा भी स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट हिट मुझे 20 साल की उम्र पे लगा था। जस्ट 3 मंथ्स इन मुझे लगा, मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ। एंड देन मुझे मेरा पहला लॉस महीना लगा एंड आई वाज लाइक नहीं चलेगा। एंड लकीली मुझे किसी ने अंडर हिज विंग लिया था, तो मेरे अकाउंट में नहीं था वो एक्चुअली मैं उनसे सीख रहा था, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था वो टाइम पे। बट पैसा होता है, मेरा हो उनका हो, बुरा तो इक्वली लगा मुझे। सो आफ्टर दैट आई वेंट टू द ड्राइंग बोर्ड। मैं सीखने लगा, तब मुझे ऑप्शंस क्या होता है वो पता चला, हेजिंग क्या होते है वो पता चली। एंड फिर वहाँ से एक 6 महीना लर्निंग फेज के थ्रू जाने के बाद आई वॉज अप अगेन। एंड फिर वापस मैंने उनसे पूछा कि दिस टाइम विल यू स्पॉन्सर मी अगेन, उनके लिए अंडर हिज विंग। एंड फिर वहाँ से मेरा एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ। लॉस एंड कितना था? लॉस एक्चुअली देखा जाए तो 50,000 ही था। 50,000 ही था? बट वो टाइम पे वो 50,000 मेरे लिए बहुत था, बिकॉज उतना मैं कभी कमाया नहीं था एंड मैंने ऑलरेडी गंवा दिया था। सो आपके कॉन्फिडेंस शैटर हो गया उस समय? डेफिनेटली एक्चुअली मैं 1-2 वीक्स तो ये इसके थ्रू गया कि शुड आई क्विट, Should I quit? बिकॉज मैं 19 साल का था। आई वाज लाइक मैं आई कैन जस्ट परस्यू स्टडीज़। बट किधर ना वो एक अंदर से आवाज़ आती कि नहीं यार तू कर लेगा। एंड वो टाइम पे जो मेरा मेंटर था, इवन ही वाज कॉन्फिडेंट एंड माय मॉम आल्सो शोड कॉन्फिडेंस कि तू कर लेगा, कि डू नॉट क्विट नाउ, एक और चांस दे, फिर नहीं चला तो यू आर यंग, तू कुछ और कर सकता है। तो दैट्स हाउ मेरे 1 महीने का ब्रेक लिया मेंटली एंड फिर मैं वापस आया। 1 महीने का ब्रेक लिया, Yes. फिर वापस आए। आप अपनी स्टोरी बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैंने भी एक्चुअली 19 की एज में शुरू किया 19? ट्रेडिंग। हाँ, जब मैं 19 ये हो फैमिली गया। का वो डिसीजन है क्या 19 साल की उम्र में नहीं करना नहीं है? नहीं, मैं तो इसको देख के शुरू किया। अच्छा। बिकॉज जब मैंने शुरू किया तब ये इसकी प्रॉफिटेबल चुका जर्नी शुरू हो गई थी। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी ऑप्शन बाइंग से शुरू हुई। जैसे ये एक ऑप्शन सेलर है, ये मैं एक ऑप्शन ऑप्शन बायर हूँ। दोनों झगड़ा होता है आपस में? नहीं, झगड़ा नहीं, बट मैं कैसा है कि मैं स्टॉप लॉस सेलर्स का पकड़ता हूँ, तो बहुत बार क्या करता हूँ मैं इसका स्टॉप लॉस पकड़ लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब इसलिए झगड़ा हो जाता है? हाँ, थोड़ा अच्छा, बहुत। option। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई ये बताइए। यस, तो मेरी जर्नी मेनली वही है कि ऑप्शन बाइंग से शुरू हुई। वेरी लेस कैपिटल, 30,000 मैंने डाले थे, और वही है कि पहले के 1 साल 2 साल तो मतलब ओवर ट्रेडिंग में चला गया। 30,000 में भी ओवर ट्रेडिंग? हाँ, 30,000 में भी ओवर ट्रेडिंग, एक लॉट में ना। अच्छा, आई थिंक मोस्ट रिटेलर्स वही करते कि स्टार्टिंग में कम पैसा डालते हैं, बट 1-2 लॉट में क्या कर देते कि दिन के 10-20 कभी कभी 30-40 ट्रेड भी हो जाते हैं। तो वो, बट कैसा है कि आप क्या वो टाइम देखते हो कि चलो पैसा आ रहा है, बट आप अपने चार्जेस नहीं देखते कि आपको पैसा तो आ रहा है बट आप दिन के 2-3 हज़ार चार्जेस में दे रहे हो, तो आप नेट प्रॉफिटेबल तो हो नहीं। तो वैसे करके मैंने 1-2 साल उस पर ही बिता दिए। 10 सपोर्ट 10 रेजिस्टेंस मार्क करके, एवरी सपोर्ट पे बाय, एवरी रेजिस्टेंस पे सेल। मेरे को पता ही नहीं था कि डेटा रीडिंग क्या होता है। तो मुझे भी नहीं पता, डोंट वरी। अच्छा, बट जैसे जैसे मैं और एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन के साथ आपको डेटा भी देखना पड़ेगा। ओके। तो तब से मैं OI डेटा रीडिंग शुरू की मैंने। OI डेटा, ओके। यस, ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज उसमें आपको ऑप्शन सेलर्स के पोजीशंस दिखते हैं, और एक बायर को ये समझना चाहिए कि बायर के साथ नहीं लड़ रहा है, बायर सेलर के साथ लड़ रहा है। तो जब तक आपको सेलर्स की पोजीशंस नहीं पता होगी, आप कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे? तो OI डेटा जब से मैंने रीडिंग शुरू की, तब से मेरी थोड़ी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हो कब गई। की बात है?
किस उम्र की बात है? और 21 के 21 बाद, तो यस। 21 आपकी और उम्र क्या है? अभी 24, 24 तो 3 साल से मतलब आप समझ में आ गया आपको? यस, 3 साल से। और ओवर ट्रेडिंग भी कैसा है कि कम हो गया, बिकॉज ऐसा है कि ओपन इंटरेस्ट में मैं 2 लेवल्स मार्क करता हूँ, तो मुझे पता है किधर बाय करना है, किधर सेल करना है, यस। और उसके साथ मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, दैट ऑल्सो हेल्प्स मी ओके, विद बीइंग क्या डिसिप्लिन, विद डिसिप्लिन। यस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शन बायर के लिए। चलो सेलर जल्दी एंटर कर सकता है मार्केट में, बिकॉज उनको ठीटा डीके से डर नहीं है, हाँ। बट एक बायर को राइट टाइम पे एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑप्शन बायर हैं, सिर्फ buyer। ऑप्शन Seller। सेलर हैं। यस। क्लियर कट। आप Yes, ऑप्शन sir। बाय क्यों नहीं करते? जो डिसिप्लिन ही हैज़ वो मेरे में थोड़ा लैकिंग है। आप में एंड discipline दूसरा lacking लाइक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फंड्स उसके बाद। तो फिर व्हेन यू हैव फंड्स लाइक आपके पास 1 करोड़ भी है तो आप मेजोरिटी सेलिंग ही करोगे, आप कभी बाइंग करोगे नहीं। Okay। तो कभी वो प्रैक्टिस ही नहीं बनी। तो फिर मैंने ट्राई किया, गेटिंग इंस्पायर्ड बाय हिम ऑल्सो इन अ वे कि ये कर रहा है मैं ट्राई कर लेता हूँ, पर वो हुआ ही नहीं बिकॉज क्लैश हो रहा था माइंडसेट। माइंडसेट क्लैश हो रहा था। सेलर का माइंडसेट एक अलग वे से सोचता है और एक बायर का माइंडसेट अलग वे से सोचता है। एंड लाइक ही सेड उसके लिए टाइमिंग इज़ वेरी क्रूशियल। हमारे लिए पोजीशन साइजिंग एंड बिल्डिंग योर पोजीशन इज मोर क्रूशियल। चाहे अर्ली हो बट वी बिल्ड इट इन अ वे जो एक बायर को नहीं है। बायर को पिन पॉइंट करना है बिकॉज उसके अगेंस्ट ठीटा है, हमारे फेवर में है वो। तो आप लोग जब ट्रेड करते हैं दोनों साथ में बैठते हो, अलग अलग बैठते हो? नहीं नहीं, अलग अलग। अलग बैठते, Yes। अलग अलग रूम है कि अलग अलग नहीं, डेस्क? मैं घर से ट्रेडिंग करता हूँ, ये पहले ऑफिस जाता ये था। ऑफिस से करते हैं। वेरी Yes। गुड। तो अच्छा है दोनों में। तो क्या होता है, 2 भाइयों में झगड़ा होता है, ये दोनों को अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है, कंफ्यूजन होता है ना? यस। अब वो कंफ्यूजन मिस हो गया आपसे। ट्रेडिंग अकेले ही होनी चाहिए, बिकॉज यू नीड टू बी शार्प, योर माइंड शुड बी फोकस्ड। वेरी लोनली बिजनेस। या इट इज़ अ लोनली बिजनेस, आई वुड से। बिल्कुल। मुझे भी बहुत बार फील होता है वैसे, बट अगर अकाउंट में पैसा आ रहा है तो लोनलीनेस हट ही जाता है। निकल ही जाती है। यस। तो जर्नी आपकी अच्छी रही है? हम्म। आप सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। इट्स लाइक अभी इसके लिए कैसा है ना, इसको घर का एनवायरनमेंट ही जमता है ट्रेडिंग के लिए। अच्छा। और मुझे ऑफिस एनवायरनमेंट ही जमता है। मैं घर पे बैठूंगा मेरे से ट्रेडिंग नहीं वो होता। कंफर्ट जोन जरूरी है। Yes। एनवायरनमेंट जरूरी है। एंड वही लाइक ही सेड, लाइक मेरे मेंटर ने मुझे बोला था लाइक द डे आपको ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगे दैट मीन्स यू आर प्रॉफिटेबल, Yeah। पैसा कमा रहे हो। चलो अच्छा है कि आपने दोनों ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं? Yes, आप option भी buying प्रॉफिटेबल में। ट्रेडर Yes। हैं। चलो ठीक है। जब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका कोर सेटअप क्या है? आपसे पूछता हूँ, बाहर हैं आप। ओके, तो मेरा जो मेन मॉर्निंग का एक सेटअप होता है जिसमें मैं प्रीवियस डे का ओआई डेटा रीड करके लेवल्स निकालता हूँ और वो लेवल्स के बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ, जो मैं आज एक्चुअली सिखाना चाहता हूँ जी। ये पॉडकास्ट में। तो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ठीक। मैं मेरा मॉर्निंग ट्रेड कैसे प्लान करता मॉर्निंग का हूँ। ट्रेड होता है मतलब कितना टाइमिंग होता है उसका कुछ? यस, एक टाइमिंग है कि लाइक 11 के पहले मेरा ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा मॉर्निंग का। मतलब 9:15 से 11 तक ट्रेडिंग खत्म, फुल यस स्टॉप। यस, मॉर्निंग का ट्रेड। Morning का। आई ओनली प्लान दिन के 2 ट्रेड्स, 2 ट्रेड। 2 से सेकंड 3 ट्रेड ट्रेड। कब करते हो? और 1 o'clock के बाद, बट उसके लिए आई रीड ओआई चेंज जो इंट्राडे 1 डेटा o'clock होता के है। बाद? यस, मैं अच्छा, ऑप्शंस। एक पॉज। हाँ हाँ, जो 1 बजे के बाद ट्रेड करते हो उसी दिन के लिए ट्रेड करते हो या नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करते नहीं हो? उसी दिन के लिए उसी- ओनली मतलब आप इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडर हो? यस, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते पोजीशन? नहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। गुड, समझ में आ गया। बेसिकली योर मॉर्निंग का जो कल का डेटा देख के मॉर्निंग में ट्रेड करो और आज का डेटा देख के 3:30 तक निकल जाओ। हाँ, मैं 4 घंटे देता हूँ ऑप्शन सेलर्स को अपना पोजीशन बिल्ड करने, फिर उसके बाद उनके पोजीशंस देखता हूँ कहाँ बिल्ड हो रखा है और उसके बेसिस पे उनका स्टॉप लॉस पकड़ता हूँ। परफेक्ट। आप बताइए आपका क्या कोर क्या है? आपका स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे? कोर इंट्राडे ही है। इंट्राडे। यस। आप कैसे करते हो? तो मेरा भी बेसिक तो डेटा के साथ ही स्टार्ट होता है बिकॉज ओआई डेटा इज क्रिटिकल बिकॉज पोजीशन हमें भी जाननी है ना कि वेयर इज हमारा कॉन्ट्रा पोजीशन भी किधर बैठा है इन अ वे। सेकेंड इज चार्ट्स, ऑब्वियसली प्राइस एक्शन, एंड थर्ड रहता है एक करके स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल जो प्रीमियम डेटा रहता है उसका प्राइसिंग मैं फॉलो करता हूँ बहुत माइन्यूटली। ओके। बिकॉज मेरी ये स्टार्टिंग में गलती भी थी। जब हम स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल्स बनाते हैं ना, हम लोग किधर भी बनाते हैं, बस रेंज देखता था मैं, हाँ ये रेंज बन रहा है बना लेता हूँ। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स का भी प्राइसेस शूट होता है, मार्केट कैन बी देयर पर कॉल पुट दोनों बढ़ सकता है। एंड वो टाइम पे क्या होता था, पैनिक आता है बिकॉज मार्केट इज मूविंग प्लस द स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल वैल्यू इज मूविंग। तो फिर तब से आई यूज समथिंग कॉल्ड एज वीवैप ऑन ऑप्शंस। VWAP on options, not on futures. Not on futures or Nifty, on options. Okay. And उसके ऊपर से I use that as my core setup to sell an option when I think the price is right. You sell an option when you think the price is right. Yes. And purely all intraday करते हो आप? Yes. दोनों Because I do, मैं BTST भी करता हूँ
But BTC not in current market situations, and BTC just 20% of portion. BTC जस्ट 20%. Yes. ओवरनाइट रिस्क रहता है. ओवरनाइट रिस्क के कारण ठीक है, हेजिंग कॉस्ट वो सब, तो फिर आई जस्ट डू दैट. चलो अच्छा है. आपसे एक सवाल पूछता हूँ. यस. अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है, रीसेट करना है, तो कैसे शुरू करोगे? वापस सेम जर्नी जैसे शुरू की थी. लाइक मैं रेडी हूँ उसके थ्रू जाने के लिए, बिकॉज आप मार्केट में मिस्टेक्स करके ही सीखोगे. जब तक आप खुद मिस्टेक्स नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे मार्केट में. खुद मिस्टेक करना जरूरी है. यस, स्टार्टिंग में आई थिंक सब करते हैं, बट उसके बाद उसको करेक्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कि मैं समझ गया कि प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है, तो मैं डेटा रीडिंग सीखना शुरू किया. और अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैच करता हूँ. आई मैच प्राइस एक्शन विद OI डेटा, एंड तब जाके मैं सेटअप पे ट्रेडिंग करता हूँ. आपने एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता है. यस, सिर्फ प्राइस एक्शन काम नहीं करता. इसीलिए डेटा देखना पड़ता है. यस. ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट या सिर्फ आपका स्टेटमेंट कि आपको लगता है प्राइस स्टेटमेंट काम नहीं करता है? नहीं, ये यूनिवर्स काफी लोग तो खाली प्राइस एक्शन नहीं करते हैं, कुछ करते नहीं. दैट कैन बी फॉर इक्विटी, बट अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको मैं डेटा तो देखता ही रीडिंग नहीं, आपको डेटा रीडिंग करना ही पड़ेगा इंट्राडे के लिए. मैं नहीं देखता. यस, बिकॉज आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना सर. हम एक्चुअली नए हैं, तो फॉर द न्यू ट्रेडर्स आई एम सेइंग. अच्छा, पता नहीं, इसलिए मैं बोला थोड़ा मुझे. एंड कैसा है कि ऑप्शन बाइंग में यू नीड टू एंटर एट द राइट टाइम. तो वो राइट टाइम आप कैसे एंट्री करो वो आपको डेटा बता देगा कि हाँ मुझे इधर एंटर करना है. प्रीवियस कैंडल का आप प्राइस एक्शन देखते हैं और डेटा देखते हैं. यस. अगर किसी का सिर्फ डेटा से काम होता हो विदाउट प्राइस एक्शन तो भी चल जाए. नहीं. जैसे ये करते हैं, ये ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं ना, मैं तो इनका ऑप्शन भी काम बायर्स हो के जाता है लिए. ना. हाँ, डेटा देखते हैं, प्राइस Yes. एक्शन देखते हैं, मिल गया ये डेटा कर लो. यस. बट ऑप्शन बायर को और चीज़ें देखनी पड़ती है. एक सेलर की आपको लाइफ देखनी इजियर पड़ती है है प्राइस एक्शन और डेटा. बिकॉज एक सेलर की लाइफ इजियर है ना. हमको डिसिप्लिन भी रहना है, हमको राइट टाइम पे भी ट्रेड लेना है, और हमको ट्रेड में बने रहना है, तब जाके हम पैसा तो बनाएंगे. जहाँ लेना है ले लो, स्टॉप लॉस खाएगा या टारगेट आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? यस, बट वही है ना कि हर एक फिर स्टॉप लॉस जाते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. यस. मेरा काम चल जाता है जस्ट प्राइस एक्शन. अच्छा. 100% ओनली प्राइस एक्शन. मैं तो वॉल्यूम भी नहीं देखता. अच्छा, वॉल्यूम भी नहीं देखता, मुझे समझ में नहीं आता. अच्छा, नहीं, मैं दोनों को मैच करके मेरा सेटअप रहता है वही. और कैसा है कि मॉर्निंग एंड आफ्टरनून 2 ट्रेड्स. एंड एक और चीज़, आई ओनली ट्रेड ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे. वाई ट्यूसडे एंड वाई थर्सडे? ओनली एक्सपायरी डे. ओनली एक्सपायरी, मतलब 5 दिन आराम करते हैं आप? नहीं, 3 नहीं, बाकी दिन 5 दिन से 2 दिन काम करते हैं. हाँ, 2 दिन ट्रेडिंग करता हूँ. 7 दिन होते हैं. हाँ. तो 5 दिन आराम करते हैं. नहीं, 5 दिन कैसा है कि टीचिंग एंड ऑल ये सब करता हूँ. यस. खाली ट्यूसडे. अभी ये बताइए ट्यूसडे और थर्सडे का चक्कर क्या है? वो तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है. यस, थर्सडे ट्यूसडे का चक्कर बताइए. ट्यूसडे निफ्टी एक्सपायरी. हाँ, तो इसमें चक्कर वाई ट्यूसडे, अदर डेज क्यों नहीं करते? बिकॉज अदर डेज एक ऑप्शन सेलर बहुत महंगा प्रीमियम बेच रहा है, तो उसमें उसका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा होता है. जैसे कि सोचो फ्राइडे को एक एट द मनी का ऑप्शन रहेगा 150, ठीक है, निफ्टी का. तो अगर एक ऑप्शन सेलर 150 का एक ऑप्शन बेच रहा है तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा 200-300, तो वो जल्दी एग्जिट नहीं करने वाला. बट अभी एक्सपायरी डे पे क्या होता है कि एक एट द मनी 30 रुपये का होता है, तो जैसे ही ब्रेकआउट आ जाता है 30 वाला 50 हो जाता है, तो पैनिक शुरू हो जाता है ऑप्शन सेलर में. तो मैं उनका स्टॉप लॉस पकड़ता हूँ वो टाइम. तो डेटा रीडिंग करके मैं शॉर्ट कवरिंग पकड़ रहा हूँ. बिकॉज एक ऑप्शन बायर तभी प्रॉफिटेबल बन सकता है व्हेन ही कैचेस शॉर्ट कवरिंग. चलो ठीक है, आज माइंडसेट की बात करते हैं. जरूर. दोनों से, ठीक है. लॉस के बाद लॉस होते हैं आपके? हाँ, कभी Be honest, ईमानदारी से बताओ. कभी कभी होते हैं, बट ऐसा कोई नहीं मिला जो बोलता है कि लॉस नहीं मिला? नहीं, वो तो होते ही. यस, और एक्चुअली कभी कभी होते हैं, बट वही है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इज ऑलवेज हाई. तो लॉस के बाद उसको कैसे हैंडल करते हैं? बिलीव करके. बिलीव किसमें? खुद में कि आई हैव गॉन थ्रू दिस. जब आपने ट्रेड लिया था तब भी तो बिलीव था. हाँ, बट सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा था, वो चला गया. यस. अभी नेक्स्ट सेटअप बनेगा मेरा आफ्टरनून में. मैं बैठा रहूंगा 3 घंटे. अगर मॉर्निंग में स्टॉप लॉस होगा, हाँ, मैं 3 घंटे शांत बैठा रहूंगा, डेटा को देखते रहूंगा, मार्केट देखते रहूंगा. फिर 1 बजे के बाद मेरा नेक्स्ट ट्रेड लूंगा. आप सरेंडर करते हैं? यस. करेक्ट. ओवर ट्रेडिंग से कैसे डील करते हैं? ओवर ट्रेडिंग से एक्चुअली मेरे चार्जेस देखकर, मैंने मेरा जब लेजर खोला था, ठीक है, 2 साल पहले, मैंने देखा कि यार इतना कमा के भी मैंने 70% सिर्फ चार्जेस में दिया है, तो क्या फ़ायदा मार्केट में रह के मेरा. बिकॉज आगे जाके जब मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा 90% विल बी माई चार्जेस. तो वो रियलाइज़ हुआ मुझे कि आई नीड टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग. अगर मुझे फ्यूचर में एक ट्रेडर बनना है, लाइक अ फुल टाइम ट्रेडर, जो मेरा गोल है, फॉर दैट पहले मुझे डिसिप्लिन पे वर्क करना है. पहले डिसिप्लिन मांग रहे हैं. पहले डिसिप्लिन. कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप हुई आपकी?
कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन. फ्रॉम डिसिप्लिन. यस, आप डिसिप्लिन कैसे डिसिप्लिन. करते हैं आप? गलती करते हैं तो क्या करते हैं? अपने को थप्पड़ मारते हैं? नहीं शांत मैं तो बैठ मारता जाता हूँ. नहीं मैं सोचता हूँ ऐसे कि चलो सेलर ने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं दिया, आफ्टरनून में वो दे देगा, वहाँ पे मैं उसको पकड़ लूंगा. मतलब आप लॉस एक्सेप्ट करते हैं? यस, एक्सेप्ट That is- करता हूँ. चलो आपसे ये सवाल, लॉस कैसे हैंडल करते हैं? लॉस तो होता होगा, सच बताइए ईमानदारी से. ऑब्वियसली मेरे तो सी एज अ सेलर कभी कभार तो हमारी वीकली ड्रॉडाउन्स भी होते हैं. वीकली वो क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए ना हमारे मतलब- बिजनेस के लिए, मुझे तो मालूम है. यस मतलब कभी कभार यू एंड द वीक इन रेड. वो वीक आप पोजीशंस बनाते हो सर्टेन एंड निफ्टी की भी एक्सपायरी गलत जाए, सेंसेक्स डज नॉट हेल्प अलॉट, तो फिर वो हफ्ता ही रेड में बंद हो जाए. तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. लोग सोचते हैं नहीं हफ्ता भी मेरा ग्रीन में होना चाहिए, वो नहीं होता. एक सेलर के लिए भी इट्स नॉट पॉसिबल कि हर हफ्ता भी ग्रीन हो. द गोल इज टू स्टे कंसिस्टेंट. और मैं कभी भी मेरा जब PNL खोलता हूँ मैं क्वार्टरली या मंथली देखता हूँ. मैं हफ्ता डेली का खोलता ही नहीं हूँ. क्वार्टरली एंड मंथली? Yes. हफ्ता नहीं था. आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं? नहीं, क्यों नहीं करते? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ओवर ट्रेडिंग के लिए मतलब पहले कैपिटल, सेलर्स का कैपिटल ही ज़्यादा लगता है. हमारा कैपिटल एक बार ब्लॉक हो गया. ओवर ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बचता ही नहीं है. एंड सेकेंड इज लाइक चार्जेस. बिकॉज फॉर मी मेरे लिए चार्ज आई एम अ वेरी कैलकुलेटिव गाय मार्जिन्स में. तो फिर मैं जो चार्जेस वार्जेस ज़रा भी एक्स्ट्रा देना नहीं पसंद. एंड फॉर मी इट्स लाइक आई बिलीव वन ट्रेड परफेक्ट ट्रेड इज़ मोर देन इनफ. अगर आप पहली बार में ही गलत जा रहे हो ना, हाई चांस सेकेंड टाइम भी गलत जाओगे. आई कट इट ऑफ एंड आई वेट. इन्होंने एक बोला कि ये ट्रेड करते हैं सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे. ट्यूसडे होती है निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे सेंसेक्स की एक्सपायरी. आपका क्या प्रोसेस है? मैं मंडे टू थर्सडे, मंडे टू से 5 के 5 दिन ट्रेड करते हो? फ्राइडे नहीं करता. फ्राइडे नहीं करते? क्यों नहीं करते फ्राइडे? फ्राइडे पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड मेरा हमेशा खराब गया है. अच्छा, यस तो फिर बोलते हैं नरकुंडी, अपन बोलते हैं महाराष्ट्र हाँ में. तो मतलब फ्राइडे मेरा दिन नहीं है. दिन नहीं है तो वो आप मेरे आप विश्वास करते हैं उसमें कि फ्राइडे क्या? मेरा दिन नहीं है तो नहीं करूंगा? विश्वास मतलब मेरा लेजर ही बोलते हैं कि मत करो. तो ऐसा क्या करते हैं आप कंसिस्टेंटली जो आपका खराब हो जाता है? कभी आपने उस पर चेक किया है? आई थिंक इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग फ्राइडे, हाँ आप कुछ गलत करते होंगे ना फ्राइडे को? नहीं देखो अगर फ्राइडे तो गलत नहीं करता है आपको, वो तो आपको जानता भी नहीं. फ्राइडे आपके लिए भी, हाँ। मेरे भी अलग अलग सेम सही है. है, सही है. इनके लिए भी फ्राइडे है. Yes. ऐसा क्या आपका ट्रेड गलत है? आपका एस्ट्रोलॉजिकली है, क्या बात है? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? आई थिंक प्रीमियम बिहेवियर मुझे फ्राइडे का उतना सूट नहीं आप करता. कुछ गलत करते होंगे जो आप समझते नहीं होंगे, कुछ तो होगा. अच्छा, हो कितने सकता है. ट्रेड्स फ्राइडे से आपके गलत गए? मैं जानबूझ के आपको प्रोवोक कर रहा हूँ. बहुत सारे अभी एक्चुअली आउट ऑफ लास्ट 100 मैं नंबर नहीं डाल पाऊंगा बट आई थिंक 60. तो फ्राइडे सैटरडे छुट्टी क्यों नहीं लेते आप? आउट ऑफ बॉम्बे चले जाओ. मैं होता तो मैं तो मजा आता मुझे. अरे फ्राइडे सैटरडे संडे घूमने चले जाओ. यस तो मैंने लास्ट के 1.5-2 साल में फ्राइडे किया ही नहीं. अभी फ्राइडे घूमने भी गए कि नहीं गए? छुट्टी यस घूमने जाओ या फिर बोरिंग है मार्केट में, बोरिंग है. फ्राइडे को नुकसान होता है, घूमने भी नहीं आते. अगर नुकसान करते मार्केट में तो हाँ. और कोई छुट्टी भी आता है आपका पैसा लेके. हाँ आप अपने पैसे तो छुट्टी क्यों नहीं आते? मतलब मेरे मैं लिए आपसे तो मैं मजाक घर कर पे ही बैठता हूँ छुट्टी. मेरे लिए तो मेरा घर बैठना ही छुट्टी है. चलो कंफर्ट जोन है, Yes. मजाक कर रहा हूँ. थोड़ा लाइटर मोमेंट. नो अच्छा है, लाइटर ही बेटर रहता है. चलो अच्छा मार्केट है. ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है. अच्छा, अभी आप थोड़ा एक रैपिड फायर करेंगे. जरूर. इंडिकेटर्स या प्राइस एक्शन? दोनों. प्राइस एक्शन आई वुड से, बट फर्स्ट पहले ऑलवेज तो आपने बोला था कि प्राइस एक्शन नहीं मानता, अब प्राइस एक्शन हो प्राइस गया. एक्शन और डेटा ना दोनों को मानता हूँ. बट इंडिकेटर और प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन. यस, चलो, ऑन ठीक है, अनलेस पकड़े आप गए. एक नॉन लैगिंग इंडिकेटर यूज कर रहे हो. स्टॉप लॉस या मिस्ड अपॉर्चुनिटी? मिस्ड अपॉर्चुनिटी. वो कैसे गलत होता है? ओके, 1 ट्रेड अ डे और 10 ट्रेड्स? 2 ट्रेड्स. 2 ट्रेड्स अ डे. वेरी गुड. न्यूज़ और चार्ट्स? चार्ट्स. मनी और फ्रीडम? मनी. मनी विल गिव यू फ्रीडम. मनी विल गिव यू फ्रीडम. दूसरा आपसे, इंडिकेटर या प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन. स्टॉप लॉस और मिस्ड अपॉर्चुनिटी? स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस. 1 ट्रेड और 10 डेज? 1 ट्रेड. न्यूज़ और चार्ट्स? चार्ट्स. मनी और फ्रीडम? मनी. मनी. मनी चाहिए. आई थिंक मनी ग्रांट्स यू फ्रीडम. स्टॉक मार्केट में सब पैसों के लिए आए हैं. एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आया आप दोनों के बीच में. यस. आपने कहा पहले इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर जरूरी है, प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर, बट फाइनली यू सेड प्राइस एक्शन. Yes. इंडिकेटर इज सपोर्टिंग. Yes, indicator is a support, and if you're using a non-lagging indicator, because market में there are 90% lagging indicators, right? Every indicator is lagging. Yes, every indicator is lagging. I But have not found a single indicator which is not lagging. no, I will teach you today the indicator. All I indicators use. are lagging. नहीं. Price makes a tick, हाँ. उसके बाद इंडिकेटर बनता है. So it's Yes. always lagging. नहीं, but ये वाला हमारा Wait a live. minute. प्राइस एक किसने खरीदा,
वो एक टिक बन गया. Yes. एज अ चार्टिस्ट वी लुक एट द चार्ट. Yes. उसके बाद इंडिकेटर बनता है. तो ऑल इंडिकेटर्स आर लैगिंग 100%. देयर इज नॉट अ Ex- सिंगल इंडिकेटर आई नो व्हिच इज नहीं, आज आपको पता चल जाएगा व्हेन आई एम टीचिंग. प्राइस एक्शन. इज एक बात बताइए, प्राइस एक्शन करने के बाद ही तो डेटा बनता है ना, या Yes. पहले बनता है? नहीं, प्राइस एक्शन फर्स्ट, उसके उसके बाद बेसिस पे data डेटा बनता बिल्ड होता तो है. डेटा इज तो लैगिंग. Yes, data is lagging, but data अगर- will give you confidence. विल गिव यू बट इट इज लैगिंग. Yes. मेरा स्टेटमेंट बोलने का एक ही है, एवरी इंडिकेटर इज लैगिंग, नॉट अ Yes. सिंगल इंडिकेटर विच इज. यू मे रीड प्राइस एक्शन बट इट इज मेड ओनली आफ्टर अ प्राइस एक्शन, नॉट बिफोर. Yes. जब तक प्राइस एक्शन नहीं होता कोई इंडिकेटर नहीं बनता, कोई डेटा भी नहीं बनता. हाँ. अगर मैं खरीदता हूं तो वो टिक आएगा, वो टिक आप देखोगे, Yes. दैट इज लैगिंग. That's true. तो लेट्स एक्सेप्ट दैट प्राइस एक्शन इज सुप्रीम. Yes, price action is supreme. सुप्रीम. Supreme. That is एंड supreme. इंडिकेटर्स हो सकते हैं आपके पास जो आपको हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, Yes. क्रचेस दे सकते हैं. Can help you with the entry. Yes. एंड इवन विद एग्जिट. Yes, yes, even with the exit. चलो अच्छा, रैपिड फायर में आप दोनों ही वर्क डिड वेल. अभी अगर कोई न्यू ट्रेडर होता है, एडवाइस टू ट्रेडर्स, उनके लिए क्या सलाह? आप बोलोगे पहले, आप बोलोगे? उनको बोलो मैं- बस उनका कैपिटल. मैं यही बोलूंगा कैपिटल कि कितना है? ही स्टार्टेड विद अ लो कैपिटल एज अ Yeah. ट्रेडर. वो बेटर. मैं ये बोलूँगा कि स्टार्ट करो. अगर आप ऑप्शंस में आ रहे हो, आप जितना भी कैपिटल डाल रहे हो 30% से कम होना चाहिए एवरी ट्रेड में. नेवर पुट योर 100% कैपिटल इन एनी ट्रेड, बिकॉज एवरी बिगनर इज मेकिंग दैट मिस्टेक. अगर वो 10,000 भी डाल रहे हैं, एक ट्रेड में पूरा 10,000 डाल देंगे एंड देन आप इतना बड़ा लॉस देखोगे कि आप उसको एग्जिट ही नहीं करोगे, और आपका 2 दिन में क्या हो जाएगा, कैपिटल जीरो. आउट ऑफ बिजनेस. यस. तो इफ़ यू आर कमिंग इन द मार्केट, आपको ऑप्शन सीखना है, आप सीखो, फाइंड द राइट मेंटर. बट आफ्टर दैट वेन एवर यूर ट्रेडिंग, कभी 30% से ज़्यादा कैपिटल कोई ट्रेड में नहीं होना चलो चाहिए. एग्जांपल लेते हैं फास्ट. 50,000 कैपिटल है किसके पास? यस. तो 15,000 से ज़्यादा कैपिटल कोई ट्रेड में आपको डालना नहीं है. 15,000 कैपिटल, चाहे ऑप्शन का वैल्यू कोई भी हो. 50,000 यस. से ज़्यादा है. ऑप्शन का वैल्यू कोई भी हो, अगर इन द मनी आपको महंगा लग रहा है तो आप एट द मनी करो या आउट ऑफ द मनी, बट डोंट पुट मोर देन 30% ऑफ योर कैपिटल. चलो ठीक है. अभी रिस्क कैसे करें इस पे? 50,000 आपने कैपिटल तो डिप्लॉय कर लिया. Yes. 15,000. Risk- रिस्क कितना होना चाहिए ऑफ द कैपिटल? रेस डिपेंड्स ऑन द स्टॉप लॉस. जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ बहुत बार प्रीवियस कैंडल का हाई या प्रीवियस कैंडल का लो स्टॉप लॉस. तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान योर रिस्क, बिकॉज स्टॉप लॉस शुड ऑलवेज बी ऑन चार्ट, नॉट फॉर द मनी. पैसे आपको नहीं देखने हैं वो टाइम, स्टॉप लॉस आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है. वो परसेंटेज कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अगर आप 30% डाल रहे हो, अगर आपका स्टॉप लॉस भी होगा, इट विल बी मैक्सिमम 5%. 5% of the ऑफ द capital. 30%. ऑफ द 30%. 30%. Yes. तो Not of 5% the- not of the Yes. capital but of the 30%. So that will be around 2,500 in 50,000, right? तो आप डर नहीं जाओगे, आप फिर भी जुड़े रहोगे मार्केट में, बिकॉज 5% of 15,000 कितना हो जाता है? 5% of 15,000, 1,500. 750. 750, 750. sorry. Yeah, 750. तो आप सोचो, इफ यू आर गेटिंग अ 750 रुपीज का स्टॉप लॉस, आप नहीं डरोगे. उससे प्रॉफिट कितना होना चाहिए? प्रॉफिट विल बी 1:2. 1:2. Yes, मतलब always. 1500. हाँ, always. मिनिमम 1:2 होना चाहिए. Minimum 1:2. तो बेसिकली आपने एक प्रिंसिपल बनाया है कि 30% ऑफ द कैपिटल ऑफ योर कैपिटल विच यू डिप्लॉय फॉर ट्रेडिंग. Yes, जैसे कि आई कीप 1 लाख इन माई अकाउंट, मैं ट्रेड में 30,000 से ज़्यादा नहीं डालता हूँ. परफेक्ट. और Yes. 30,000 का जब आप इन्वेस्टमेंट होगा ट्रेड में, यू विल नॉट टेक मोर देन 5%. Yes, stop loss. Stop loss. Yes, That target means can always be 1:3, That is 1:4 1:2 or also. 1:2. That you will not take more Yes. than 5% of the deployed capital. Deployed capital. Got it. अभी किसी को शुरू करना है, उसका रोड मैप क्या देगा 6 months का? 6 months का रोड मैप इस पहले फोकस ऑन लर्निंग. ऐसे मत फोकस करो कि आपको पैसे कमाने हैं, बिकॉज पहले के 6 months अगर आप पैसे कमाने आओगे तो आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा. फोकस ऑन लर्निंग, फाइंड द राइट मेंटर, और कैपिटल डालो टू सी कि हाँ दिस सेटअप इज़ वर्किंग, ये डेटा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है. तो पहले का जितना भी आप कैपिटल डाल रहे हो, फॉरगेट इट कि मैंने इतने पैसे डाले हैं, तो इतना ही डालो जितना आप हारने के लिए रेडी हो मार्केट में. फिर उसके बाद जैसे जैसे 6 months हो जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे. देन आफ्टर दैट यू कैन प्लान योर जर्नी कि हाँ चलो मेरे से ऑप्शन बाइंग हो रहा है, मैं ऑप्शन बाइंग में ही रहूँगा. अभी सोचो आपसे ऑप्शन बाइंग ही नहीं हो रहा है, देन आप सोच सकते हो कि चलो आई विल डू ऑप्शन सेलिंग. अभी इनके पास आते हैं ऑप्शन हाँ. सेलिंग वाला एक्सपर्ट. यस. आप बताओ, अगर किसी पहले ये बताइए आप, आपका जो होगा पहले न्यू ट्रेडर्स के लिए क्या एडवाइस? न्यू ट्रेडर्स के लिए यही है कि फर्स्ट स्टार्ट स्मॉल, लाइक एक लॉट से स्टार्ट करो. बिकॉज चीज़ें क्या है ना, लोग क्या करते थे, लर्न फ्रॉम समबडी एंड अपना पूरा कैपिटल डाल देंगे. पर आपने सीखा, आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा,
पर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो सिखा रहा था आपको वो एक्सपीरियंस टू नेविगेट मार्केट इमोशंस. एंड दूसरा रोड मैप पे भी इसी पॉइंट पे बात करता हूँ. पेपर ट्रेडिंग आई बिलीव डज नॉट वर्क. डज नॉट वर्क बिकॉज पेपर ट्रेडिंग क्या है, ठीक है आपका सिस्टम आप फॉलो करोगे पर वो इमोशन नहीं है. आपको ना डर है, आपको ना ग्रीड है, फोमो भी नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, बिकॉज पेपर ट्रेड है. बट जब वो एक लॉट भी लगता है किसी का या 2 लॉट, तो लोगों को वो अपना वो इमोशन अंदर से आ जाता है, चाहे वो फिर 1,000 रुपये हो या 10,000 रुपये हो. दैट्स व्हाट आई बिलीव कि दैट ट्रिगर्स योर इमोशन. एंड इमोशन इज समथिंग जो आपको आपका डिसिप्लिन कैपेबिलिटी बताता है एंड वेयर यू हैव टू इम्प्रूव. बिकॉज मैं आज तक बहुत लोगों से मिला हूँ, पेपर ट्रेडिंग में सब प्रॉफिटेबल थे, बट 1-2 लॉट पे भी जर्नी एंड द कैपिटल इज वाइप्ड आउट ऑफ 50% डाउन. क्यों बोलते यार मैं सब सही कर रहा था पर ये डर के मारे निकल गया. दर्द उसी को होता है जिसको इंजेक्शन लगती है. हाँ. अगर कोई 50,000 से शुरू करे, उसके लिए रोड मैप क्या? 50 ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से पहले तो 50,000 में ऑप्शन सेलिंग होगा ही नहीं, छोड़ दो सीधी बात. बाकी आई बिलीव अगर ऑप्शन सेलिंग करना है ना कितना एटलीस्ट capital चाहिए? 5 लाख चाहिए आपके 5 अकाउंट. यस. व्यूअर्स आप सुन रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको 5 लाख से कम है तो ऑप्शन सेलिंग छोड़ दो, आपका काम नहीं है. लॉस गारंटेड है 100%. सुन लीजिए ये बात, ऑप्शन सेलिंग इजी नहीं है, कैपिटल भी लार्ज चाहिए और सीखना भी पड़ता है. उससे अच्छा इनकी बात मारो, सारांश की, और बाइंग कीजिए. और जो मेहनत ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी कीजिए, और उसके बगैर काम नहीं होने वाला. नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जो ऑप्शन किसके पास 5 लाख है भी, उसके लिए रोड मैप क्या? फर्स्ट लाइक पहले तो ऑब्वियसली सीखो. एंड सेकंड इज ऑप्शन सेलिंग एक मिथ है कि किधर भी बेचो पैसा बन जाएगा, ठीठा तो तुम्हारे साइड में ही है. पर लोग ये भी नहीं देखते, एक बायर वर्स्ट केस क्या है, 0 होगा, ही लूज द ओनली द अमाउंट एट इज पेड प्रीमियम का. जी. पर एक सेलर का जो 30 रुपये पे बेचा है वो 300 भी जा सकता है. तो लोग क्या गलत मित्र रखते हैं. अभी लेट्स से कोई OTM बेचा है, एज लॉन्ग एज मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा वो 0 ही होना है. पर लोग ये नहीं देखते मार्केट वहाँ तक पहुँचने तक प्रीमियम 4x 5x 10x भी जा सकता है टेम्परेरी. एंड देन अगर बाय चांस वो टूटा, या लेफ्ट होल्डिंग अ लॉस जो आपको 1 साल लगेगा वापस कवर करने को. तो मतलब जितना लॉस कर सकते हो उतना ही करो ट्रेडिंग. Yes, ओवर ट्रेडिंग मत करो. ओवर ट्रेडिंग मत करो. एंड इसलिए स्टार्ट विद 1 लॉट एंड देन एडजस्टमेंट्स, वो सब तो बात की बातें आती है. अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो 5 लाख पे नहीं, यू रिक्वायर 30 lakhs मिनिमम. क्यों? बिकॉज ऑप्शन सेलिंग इज अ लो मार्जिन गेम. 5% 10%, 5 लाख का 5% 25,000, किसी का घर नहीं चलने वाला एक फुल टाइम ट्रेडर कुछ का. नहीं होने वाला है, नहीं चलने वाला. यस. तो मैं जिसको फुल टाइम करना है मैं उनको तो बोलता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास 20-30 lakhs रहने चाहिए, ताकि वो 5-10% मीनिंगफुल रहे आपके लिए. ठीक है दोस्तों, एक बात तो सही है, ट्रेडिंग में अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सेटअप और डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है. और मार्केट हमेशा उसी का साथ देता है जो कि डिसिप्लिन्ड है. तब जाके आप सर्वाइव करोगे, और सर्वाइव करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे. अगर सर्वाइव ही नहीं करोगे तो पैसा कमाओगे. तो ध्यान दीजिए सर्वाइवल का. ओके सर, तो अच्छा, जैसे बताइए. यस, मैं ट्यूसडे और थर्सडे ट्रेड करता हूँ जी. तो मैं आपको पहले बता दूँ कि हाउ टू प्लान योर ट्रेड ऑन निफ्टी एक्सपायरी. एक्सपायरी का बताइए, शुरू करिए. यस. ओके. अभी आपको सिंपल पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. आपको चार्ट जो प्रीवियस डे का लेवल है 24,060, वहाँ मार्केट क्लोज हुआ. ठीक है, आपने वो लेवल देख लिया. अभी आपको आना है ओपन इंटरेस्ट में. ओके. ठीक है, ये ऐप सेंसिबल है, इट इज़ अ फ्री ऐप. आप अपने ब्रोकिंग ज़ेरोदा के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो फ्री में. ठीक है, अभी जैसे ही आप ये ऐप में आओगे आपको दिखेगा OI चेंज एंड ओपन इंटरेस्ट. आपको OI चेंज में नहीं जाना, यू नीड टू कम इन ओपन इंटरेस्ट. ठीक है, और हम जब सेटअप बनाएंगे हम रात को 7:30 बजे के बाद बैठेंगे. जैसे कि ट्यूसडे को मुझे ट्रेड लेना है, मंडे को मैं 7:30 PM के बाद बैठूंगा. अभी आपको डेटा में जैसे कि आप आओगे, आप वो दिन का डेटा देखोगे. ठीक है, जो दिन आप सेटअप बना रहे हो, आपको नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स निकालनी है. आप लेवल्स कैसे निकालोगे? जब आप डेटा में आओगे, आपको ग्रीन कैंडल आपके लिए पुट सेलर्स है. ठीक है, आपको 2 कैंडल दिखेगी, एक ग्रीन कैंडल रहेगा, एक रेड कैंडल रहेगा. ग्रीन कैंडल पुट सेलर्स है, रेड कैंडल कॉल सेलर्स है. आपको इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है मार्केट में वो मार्क करना है. जैसे कि आप जब चार्ट में आओगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, वो ग्रीन कैंडल से यस
23,500 सपोर्ट दिख रहा है हमें, 24,500 रेजिस्टेंस दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये दो लेवल चार्ट में आके आपको मार्क करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने मार्क कर रखा है 24,500 एंड 23,500। परफेक्ट। अगर बिग गैप अप होगा तो आपको ये लेवल हेल्प करेगा, अगर बिग गैप डाउन होगा जैसे कि हुआ था आपको ये लेवल हेल्प करेगा। ठीक है, अभी जैसे मार्केट ओपन होगा आपको हमेशा 10 to 15 मिनट्स वेट करना है बिफोर यू प्लान योर फर्स्ट ट्रेड। आपको ये देखना है कि मार्केट अभी भी आपके सपोर्ट के ऊपर है या सपोर्ट के नीचे है। अभी सोचो सपोर्ट के नीचे ओपन हो जाए तो आपका व्यू बन जाएगा सेल ऑन राइज, बट जब तक मार्केट सपोर्ट के ऊपर है योर व्यू विल बी बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप्स। बट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। करेक्ट। ठीक है, तो जब लाइव मार्केट जब शुरू हो जाता है मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ विच इज़ गोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर। Ghost मैं Trade Pro, इसको okay. अप्लाई कर दूंगा जी। ये अप्लाई करते मुझे लाइव मार्केट में जोन्स मिल जाएगी विच विल वर्क एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर मी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई मैच प्राइस एक्शन एंड डेटा बोथ, तो दिस इज़ लाइक अ प्राइस एक्शन फॉर मी। ठीक है, अभी इसमें कि आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो प्रकाश सर कि पहला कैंडल बना था ब्लैक कैंडल। हाँ, ये ब्लैक ये है क्या ये ब्लैक कैंडल? इट इज़ अ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी कैंडल, institutional जो selling. आपको गोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर में मिल जाएगा। Okay. तो जब ये कैंडल बनेगी लाइक ब्लैक कैंडल, आप उसका हाई मार्क कर सकते हो और उसका लो। ठीक है, ओके, अगर ब्लैक कैंडल बने तो, वरना नहीं। यस, वरना नहीं। ओके, जब इसका हाई ब्रेक होगा यू कैन प्लान अ बाई साइड ट्रेड, जब इसका लो ब्रेक होगा वी विल प्लान अ सेल साइड ट्रेड। Perfect. और हमारे पास डेटा का लेवल ऑलरेडी है, मार्केट हमें दिखा रहा है कि इट इज़ बाय ऑन डिप। या तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था यू नीड टू वेट पेशेंटली। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। आप वेट करोगे जब तक ये लेवल ब्रेक हो, और यहाँ पे आपके पास एक और कंफर्मेशन है सप्लाई जोन का। सप्लाई जोन का भी ब्रेकआउट आया, तो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा यू विल एंटर इन द मार्केट। ओके, आपका स्टॉप लॉस सिंपल रहेगा सप्लाई जोन का लो, और टारगेट रहेगा सप्लाई टारगेट जोन। परफेक्ट। ठीक है, अच्छा है, परफेक्ट। यस। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, माई रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:2 पॉइंट से ज्यादा। अराउंड 2.53 के यस, करीब है, 2.53। एक ऑप्शन बायर के लिए दिस इज वेरी 2.5 है। इंपॉर्टेंट। एक ऑप्शन सेलर फिर भी 1:1 रख सकता है बिकॉज उनको थीटा डी के मिल जाएगा, करेक्ट। बट एक बायर को हमेशा 1:1 से ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। मतलब इस समराइज करें तो अगर पहला ब्लैक कैंडल बनता है तो हाई लो मार्क करना है, अगर नहीं बनता है तो इग्नोर करना है। यस, इग्नोर करना है। जैसे ओआई जो आपके हिसाब से आपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और क्रॉस सपोर्ट बना लिया, यस, अगर सपोर्ट के ऊपर है यू विल थिंक ऑफ बाइंग बाय ऑन Yes. डिप्स, और हमारे जो जोन के हिसाब से अगर ऊपर मिलता है तो यू विल बाय देयर। यस, जैसे जोन का ब्रेकआउट जोन के नो का लो का रिस्क, स्टॉप लॉस, यस, रिस्क रख के। मतलब मैंने 3 कंफर्मेशन लिए मार्केट में। मिनिमम एवरी ट्रेडर नीड्स टू टेक 2 कंफर्मेशन। आपने 3 ले लिए। यस, जैसे आपने बोला कि मैं सिर्फ डेटा पे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, आई मैच डेटा एंड प्राइस एक्शन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, Yes. सुपर, वेरी नाइस। या सो मैं एक और दिन आपको दिखा दूं कि आपने अगर मेरे को पूछोगे कि अगर फ्लैट ओपन होगा मार्केट तो मैं क्या प्लान बना सकता हूँ। फ्लैट बताइए। यस, मैं निफ्टी का ही आपको एक और एग्जांपल दूंगा। ठीक है, बिकॉज दिस विल वर्क फॉर गैप अप एंड गैप डाउन। Okay. अभी फ्लैट ओपनिंग में आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। यस, तो नाउ अगेन हम देखेंगे प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस क्या था। इट वाज 24,000। अभी हम आएंगे डेटा में। आपको डेटा में आके वापस सिंपल देखना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट सेलर्स है दैट इज़ योर सपोर्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलर्स है दैट इज़ योर रेजिस्टेंस। और इजी करने व्यूअर्स के लिए, जो बिग ग्रीन कैंडल है वो आपका सपोर्ट है, जो बिग रेड कैंडल है वो आपका रेजिस्टेंस है। इतना सिंपल है। तो आप मार्क कर लोगे। यस, वो मैंने मार्क कर दिया। सोचो, देखो 24,500 एंड 23,500। अभी आप एक चीज़ मेरे को पूछोगे कि यार बड़ा गैप डाउन नहीं होगा तो मैं मॉर्निंग में ट्रेड कैसे लूँ, राइट? तो जब मार्केट आपको दिख रहा है मॉर्निंग में, जैसे कि ओपनिंग प्राइस आ जाता है, जब आप ओपनिंग प्राइस आ जाएगा आपको दिख रहा है कि इट इज़ ओपनिंग फ्लैट या सिर्फ 100 पॉइंट गैप डाउन, तब आपको क्या करना है, आपको वापस जाके प्रीवियस डे के डेटा में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लोजेस्ट वाला ढूंढना है, जो प्राइस के क्लोजेस्ट हो, और उसको आके मार्क करना है। तो वापस मैं डेटा में आऊँगा, जैसे कि आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मार्केट 23,922 पे ओपन हुआ। तो मैं यहाँ पे डेटा में जब आऊँगा मैं क्लोजेस्ट बिगेस्ट रेड कैंडल जो है उसको मार्क कर दूंगा, दैट विल बिकम माय रेजिस्टेंस। ठीक है,
तो वो मुझे दिख रहा था 24,000 पे। ओके, तो मैं यहाँ पे आके 24,000 को मार्क कर दूंगा जी। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद मैं वापस गोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर अप्लाई करूंगा लाइव मार्केट में। यस, तो मुझे जोन्स मिल जाएगी विच विल गिव मी अ डबल कंफर्मेशन फॉर माई ट्रेड। मिनिमम 2 कंफर्मेशन हमें चाहिए। जी। तो जैसे मार्केट ऊपर आ रहा था, अभी यहाँ पे बहुत जनों ने बाय किया रहेगा, देखिए कि मार्केट ऊपर जा रहे, चलो चलती गाड़ी में बैठ यहाँ पर जाओ। डेटा में रेसिस्टेंस है। यस, बिल्कुल, और आपके जोन के हिसाब से भी रेसिस्टेंस है। तो हम कभी चलती गाड़ी में नहीं बैठते, वी वेट पेशेंटली। जैसे कि हमने यहाँ वेट किया 10 to 15 मिनट्स। अभी आप एक कैंडल या नोटिस कर सकते हो, अ स्मॉल डोजी कैंडल, राइट, वो भी टॉप पे। यस, तो जैसी डोजी कैंडल बनेगी आप नेक्स्ट कैंडल में अपना पोजीशन बिल्ड करोगे जब डोजी कैंडल का लो ब्रेक होगा। बिल्कुल, जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा उसी के हाई के ऊपर आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे, मतलब डोजी के हाई के 5 पॉइंट ऊपर, एंड द टारगेट विल बी योर नेक्स्ट जोन। 6 to 7 to 10 times पॉसिबल। यस, आप सोचो 1:6 विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिग टारगेट। चलो एंट्री तो सब ले लेते हैं, बट लोगों को पता नहीं मैं कहाँ एग्जिट करूँ, राइट? तो आप सपोर्ट के आसपास लोगे। यस, तो यहाँ पे आपको पता भी है कि आपको एग्जिट किधर करना है। बिल्कुल, यू नो कि एंट्री तो आपने ले ली, आप थीटा डी के में फंसोगे भी नहीं, बिकॉज यू हैव अ प्रॉपर टारगेट। परफेक्ट। यस, तो ऐसे आई प्लान माई मॉर्निंग ट्रेड एवरी मॉर्निंग। आप ये प्लान कर सकते हो। देखो, आपको नॉन एक्सपायरी डे पे भी ट्रेड करना है, यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी, बट यू प्रेफर टू डू इट ऑन एक्सपायरी डे, बिकॉज वहाँ पे मूवमेंट जैसे कि आप देख सकते हो इट विल बी वेरी क्विक, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स सबसे ज़्यादा एक्सपायरी डे पे पैनिक होते हैं। तो यहाँ पे पुट सेलर्स ने एग्जिट किया, मार्केट नीचे आ गया। वेरी नाइस, Yes. वेरी नाइस। अच्छा, ये व्यूअर्स को देख के कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। Yes. थैंक यू वेरी मच। And if you want to, thank you sir. And if you want to know more about the indicator, या मैं आफ्टरनून स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई, जो मैं OI चेंज, वो मैं ऑनलाइन तो बता नहीं सकता, बट यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी, देयर यू विल गेट टू लर्न एवरीथिंग। ओके, यस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपसे दोनों से बात कर बहुत ही अच्छा लगा। और अभी आप मैं से आपका सेटअप OI इंटरेस्ट का हम देखेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। एक सिंपल था, साधारण था, एक न्यू ट्रेडर्स के लिए आपने एक बहुत उम्मीद जगाई है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर ऑप्शन सेलिंग करना है तो पैसे की ज़रूरत है, अगर पैसा नहीं है तो ऑप्शन बाइंग करें। ये बात निकल के आई है क्लियरली? यस, डेफिनेटली। बिकॉज मैं आप एक छोटा पॉइंट ऐड करूँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने दिस इज समथिंग जो मैं देखा, जब लोग 5-10 लाख का कैपिटल रहता है ना, तो दे वांट मोर परसेंटेज। वो लोग जाते हैं 20-30% के लिए ऑप्शन सेलिंग से, एंड जब आप 30% टारगेट कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी प्लेइंग अ लूजिंग गेम। बिकॉज 30% ऑप्शन सेलिंग में मैं जेन्युइनली बोलूँ शायद 1 महीना बने, हर महीना तो नहीं बनेगा, एंड वो ही चक्कर में दे एंड अप ब्लोइंग अप जो कैपिटल था। वो हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत हो जाती है छोटे कैपिटल पे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कहने वाला था कि आपका एटलीस्ट मॉर्निंग का ट्रेड, जितने जन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं वो आज सॉर्ट कर दूंगा कि मॉर्निंग में आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि आपको बाय ऑन डिप करना है या सेल ऑन राइज। आप एक ही जगह बैठे रहोगे, बिकॉज एक क्या गलती करते हैं सब, मॉर्निंग में दे ऐड कॉल एंड पुट बोथ, जो साइड मार्केट जा रहा है वो साइड बैठ जाता है। बट जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, एक दिन पहले रात को जब आप बैठोगे, आपका नेक्स्ट डे का प्लान ऑलरेडी बन जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप यहाँ पर आए मेरे पॉडकास्ट पर, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखेंगे और कुछ सीखेंगे। Yes. और सीखेंगे तो कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बन रही है। Yes. ठीक है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।